बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 7 फरवरी साल 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। बहुत अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो जनाब बहुत ज़्यादा इमरान ख़ान पे तनक़ीद की जा रही है कि जनाब उन्होंने कोलालमपुर में जाके वो क्यों कहा, अफसोस का इजहार क्यों किया कोलालमपुर समिट में शरीक ना होने पर, और ये एक बहुत बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया है और ये पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी है। और हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा है कि ये बड़ा सोच समझ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तयशुदा पॉलिसी के तहत ये स्टेटमेंट दी है, कोलालमपुर में खड़े होकर दी है और महातीर मोहम्मद के साथ खड़े होकर दी है। और ये तयशुदा पॉलिसी का हिस्सा था और ये रियासत पाकिस्तान का स्टेटमेंट था। और आइंदा जो कोलालमपुर समिट होगी उसमें पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। ये उन सब लोगों को मैसेज था, वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। जिस तरह बाकी मुल्क अपनी ख़ारजा पॉलिसी में आज़ाद हैं, अपने ताल्लुक़ात कायम करने में आज़ाद हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान भी आज़ाद है। और पाकिस्तान अपनी ख़ारजा पॉलिसी में नई राहें मुतय्यन कर रहा है, नए रास्ते मुतय्यन कर रहा है। और वो कहते हैं कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये पैगाम था जनाब। और उसकी रीज़न ये थी कि उसके बाद आपको पता है कि तैयब एर्दोग़ान तुर्की के सदर पाकिस्तान आने वाले हैं, और हमने ख़बर दी थी। ख़बर ये दी थी कि क्योंकि बहुत आपने सोशल मीडिया पे देखा कि खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत की तजदीद होने जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमने आपको एग्जैक्ट ख़बर दी थी कि पाकिस्तान और तुर्की दोहरी शहरियत के माहदे पे दस्तखत करेंगे। ये सबसे बड़ी ख़बर थी जो हमने आपको दी थी। और जनाब वो ख़बर अब होने जा रही है पूरी, और तुर्की के सदर आ रहे हैं। उनके दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पे, सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया गया है। और उसमें वाज़ेह तौर पे अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्दीक कर दी है हमारी ख़बर की, दफ्तर ख़ारजा ने, कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोहरी शहरियत का माहदे पर दस्तखत होंगे। तो कोलालमपुर में जो पैगाम दिया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, वो उन सब के लिए था जो पाकिस्तान को जिन्होंने दबाव में रखा, और दबाव में रख के एक ख़बर दे देता हूँ चलें क्यों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उधर ये बात की। वो इसलिए की जनाब कि G7 का जो इजलास होना था उसमें पाकिस्तान ने जाना था, और उसमें तमाम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ थे। पाकिस्तान, मलेशिया, कतर, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, ये थे। सऊदी अरब को भी उसमें शामिल किया जाना था। लेकिन ये वो मुल्क थे जो पाकिस्तान तमाम इश्यूज़ पे, फ़लस्तीन का मसला हो और ईरान और अमेरिका का तनाज़ा हो, इधर कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, उन तमाम जो मौज़ूआत हैं और रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, उस पर इन सब की राय एक थी। लिहाजा पाकिस्तान पे दबाव डाला गया और पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में जाने की सूरत में एक बड़ी भयानक किस्म की तस्वीर दिखाई गई। उस वक्त पाकिस्तान की चूँकि तैयारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने तैयब एर्दोग़ान से भी और महातीर मोहम्मद से भी बैकडोर चैनल के ज़रिए सारी सूरत हाल से उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब ये मामला है। और उधर से अमेरिका के भी लिंडज़े ग्रैहम साहब आए थे, वो भी एक डेलीगेशन लेके आए थे और वो भी एक पैगाम देके गए थे। लिहाजा वो मामला उस वक्त रुक गया था क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी मुतबादल, अल्टरनेट। और उसके बदले में पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया गया। अभी इस वक्त मैं लॉलीपॉप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो वादा पूरा ना किया जाए और जो अहद निभाया ना जाए उसको लॉलीपॉप ही कहते हैं। एक लॉलीपॉप दिया गया
लॉलीपॉप ये दिया गया कि जनाब आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, OIC का इजलास हम बुलाएंगे वज़राए ख़ारजा का, और उसमें हम 1 पॉइंट एजेंडा रखेंगे कश्मीर का। अब उससे भी इनहराफ कर दिया गया है। अब OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास भी बुलाने के लिए तैयार नहीं है कश्मीर के मामले पे। उसकी रीज़न है कि अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मामला है। एक मुल्क की इंडिया में कोई आई थिंक 60-70 अरब डॉलर, जी हाँ इतनी है, 6 अरब डॉलर, सॉरी 60 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर है। और दूसरे की है 42 अरब की इन्वेस्टमेंट, वो कश्मीर में है, मकबूजा कश्मीर में। तो ये सिचुएशन थी। जब पता चला कि जनाब वो भी लॉलीपॉप था, वो वादा नहीं था, वो अहद नहीं था वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस बुलाने का, वो भी एक लॉलीपॉप था, ब्लफ़ किया गया था। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस पर मलेशिया में जाके, कुआलालंपुर में जाके एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जनाब, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि OIC पे अभी तक एक मीटिंग भी नहीं हो सकी। तो ये था मामला, और उसमें हम सब ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान ऑन बोर्ड है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कोई ज़ाती राय नहीं थी। लिहाजा अब आ रहे हैं जनाब तुर्की के सदर, उनके साथ ड्यूल नेशनलिटी का मुआहदा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में की हुई है, UAE में की हुई है, मुतबादल था नहीं, अब मुतबादल मिलेगा मलेशिया में और तुर्की में। तो इसके बड़े वसी फ़ायदे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहे थे? बांग्लादेश जा रहे थे, जो पाकिस्तान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, और 1971 के जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के जितने भी लोग हामी थे, उन सब को उन्होंने फांसियों पे लटका दिया। तो कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तानियों के पास। बांग्लादेश था, UAE था, सऊदी अरब था। तो लिहाजा अब पाकिस्तान के पास मुतबादल रास्ते आएंगे जनाब। मलेशिया होगा, तुर्की होगा, कतर होगा, और ईरान के साथ भी मुस्तक़बिल में इसी नौइयत की चीज़ें हो सकती हैं। तो जनाब ये था मामला। अब तुर्की के सदर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। ये था ख़बर, आपको कंफर्म करना थी, अच्छी ख़बर थी। उसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने आपको ख़बर दी थी और नाम नहीं लिया था कि एक रिपोर्ट सबमिट की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को, जिसमें ये आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल और इत्तेहादियों के साथ जो बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें उसके बारे में PTI की एक पर्सनैलिटी, एक ओहदेदार, अहम तरीन, उनके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। हमने नाम नहीं लिया था। तो जहांगीर तरीन साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि जनाब ये सारे लोग कह रहे हैं कि इशारा आपकी तरफ है। तो उस वक्त हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, और 2-3 इशारे थे, 2-3 था सस्पेक्ट थे कि कौन हो सकता है, जो काबीना में भी नहीं है, जो असम्बली में भी नहीं है, और इस तरह से। तो अब हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब थे, और उन्हीं के बारे में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को। मज़ीद हमने खंगाला और टटोला कि जनाब ये माजरा क्या है। जहांगीर तरीन साहब तो बहुत करीब हैं, और तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स ख़ास तौर पे वो जहांगीर तरीन साहब देखते हैं, इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते हों, अदरवाइज़ भी। फिर ये सारा नज़ला उन पे क्यों गिरा है? अब एक और नया स्कैंडल, यानी कि विद इन पार्टी और विद इन बड़े एक तगड़े बाबू हैं जी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। अब ये कहा जा रहा है कि तगड़े बाबू ने अपने भाई की खाल बचाने के लिए, उनके भाई भी ब्यूरोक्रेट हैं, तो तगड़े बाबू ने अपने भाई बाबू को बचाने के लिए सारे का सारा मलबा जहांगीर तरीन पे डाला है, और जहांगीर तरीन पे ये सारा मलबा फेंक दिया गया। प्लस अपने भाई बाबू को बचाने के लिए कुछ जूनियर लोगों को कुर्बान कर दिया गया, जबकि
ये जो आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, स्मगलिंग स्कैंडल, ये सारे का सारा जो बेस्ड है वो है जनाब एक्साइज़, कस्टम्स एंड FBR के अंदर। वहाँ से ये सारा कुछ चल रहा था। कई अफसर फारिग भी कर दिए गए, कस्टम कलेक्टर तक फारिग कर दिए गए, पाक अफ़गान बॉर्डर पे थे। तो ये नया कज़िया है। अब जहांगीर तरीन साहब अपना मुकदमा लेके जाना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक। उन्होंने परवेज़ खटक साहब से मुलाकात कर ली है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से उनकी मुलाकात हो गई है, कुछ और लोगों से मुलाकात हो गई है। पैगाम उन्होंने कन्वे किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मलेशिया थे और वापस आए हैं, तो ये कश्मीर डे शुरू हो गया। तो उनकी मुलाकात आजकल में मुतवक्के है। उस मुलाकात में जहांगीर तरीन अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे और बताएंगे कि जनाब असल माजरा क्या है, क्योंकि कल कौमी असम्बली में भी जो तकरीर हुई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सारे इशारे उन्हीं की तरफ किए थे। तो ये विद इन पार्टी PTI, विद इन गवर्नमेंट अब एक दूसरे के मामलात खुलने वाले हैं, क्योंकि पहले तो सब मिले हुए थे। अब जब एक अपनी चादर बचाने के लिए दूसरे पे डाल रहा है तो दूसरा तीसरे पे डालेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें जहांगीर तरीन साहब को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि ये सब कुछ तो तगड़े बाबू का काम है, उन्होंने ये सारा मैनिपुलेट किया है, मैनूवरिंग की है। वो अब अपना मुकदमा पेश करेंगे। तो ये मुकदमे में अब देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या करते हैं फ़ैसला, क्योंकि एक और रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था, ख़ास तौर पे FIA की रिपोर्ट। वाजिद ज़ियाद साहब, उन पे भी बड़ा प्रेशर है कि जनाब हाथ हौला रखें और गोल मोल सी रिपोर्ट सबमिट करें। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कज़िया कहाँ ख़त्म होगा, क्योंकि ख़बर ये है, बल्कि ख़बर क्या, ये कंफर्म ख़बर है कि किसी किस्म की कोई मसला नहीं था, बल्कि ये शॉर्टेज दानिस्ता पैदा की गई थी और रसद को कम कर दिया गया था, सप्लाई रोक दी गई थी, जिसकी वजह से ये सारा कज़िया खड़ा हुआ था।